दोस्तों नमस्कार, मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में आज बात करने वाले हम भारत की कुछ प्राचीन पुस्तकों के बारे में और उनके लेखकों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों पुस्तकों से संबंधित हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तकें ली हैं जो एग्जाम में काफी बार 10-10 बार रिपीट हुई हैं। और दोस्तों आज सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे पहली पुस्तक ली वो मैंने ली, काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है और काफी बार एग्जाम में पूछी गई, उसका नाम है अष्टाध्यायी। दोस्तों अगर बात करें कि अष्टाध्यायी पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों अष्टाध्यायी जो पुस्तक लिखी गई है वो ऋषि पाणिनि के द्वारा, किसके, ऋषि पाणिनि या पाणिनि के द्वारा लिखी गई है अष्टाध्यायी। अगली पुस्तक है दोस्तों इंडिका। दोस्तों इंडिका पुस्तक जो लिखी गई है वो मैगस्थीनियस के द्वारा लिखी गई है, किसके, मैगस्थीनियस के द्वारा लिखी गई है दोस्तों इंडिका पुस्तक। दोस्तों अगली पुस्तक है जो काफी इंपोर्टेंट है, उसका नाम है कामसूत्र। दोस्तों कामसूत्र जो लिखी गई है बादशायन के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, बादशायन ऋषि के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है कामसूत्र बादशायन के द्वारा। अगली पुस्तक है दोस्तों रजत तंगड़ी। दोस्तों रजत तंगड़ी जो पुस्तक है वो कश्मीर के इतिहास के ऊपर लिखी गई है और रजत तंगड़ी पुस्तक का जो राइटर है उनका नाम है कल्हड़। कल्हड़ के द्वारा दोस्तों रजत तंगड़ी लिखी गई है। अगली पुस्तक है दोस्तों अर्थशास्त्र। दोस्तों अर्थशास्त्र जो वो राजनीति के ऊपर पुस्तक लिखी गई है और इसको लिखा है दोस्तों चाणक्य ने, या चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त भी इनको बोला जाता है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र के जो राइटर है उसका नाम है चाणक्य। दोस्तों चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है। अगली पुस्तक है दोस्तों मिलिंद पन्हाव। दोस्तों मिलिंद पन्हाव जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, दोस्तों मिलिंद पन्हाव जो पुस्तक लिखी गई है वो नागसेन के द्वारा, किसके, नागसेन के द्वारा लिखी गई है मिलिंद पन्हाव। अगली पुस्तक है दोस्तों विनय पत्रिका। दोस्तों विनय पत्रिका जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा विनय पत्रिका लिखी गई है। अगली पुस्तक है दोस्तों गीत गोविंद। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों गीत गोविंद जो लिखी गई है वो जयदेव के द्वारा लिखी गई है, जयदेव के द्वारा। अगली पुस्तक है बुद्ध चरितम। दोस्तों बुद्ध चरितम जो लिखी गई है वो अशुभ घोष के द्वारा, किसके, अशुभ घोष के द्वारा लिखी गई है बुद्ध चरितम। अगली पुस्तक है दोस्तों काव्य मीमांसा। दोस्तों काव्य मीमांसा जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों लिखी गई है राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा लिखी गई है। अगली पुस्तक है दोस्तों हर्षचरित। दोस्तों हर्षचरित जो लिखी गई है वो बाणभट्ट के द्वारा, किसके द्वारा, दोस्तों हर्षचरित के द्वारा जो लिखी गई उसको बोलते हैं बाणभट्ट। दोस्तों बाणभट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण दोनों ही, काफी एग्जाम में पूछी गई, हर्षचरित और उसके बाद एक कादम्बरी। दोस्तों कादम्बरी भी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा दोस्तों अगली पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाशन। दोस्तों सत्यार्थ प्रकाशन जो लिखी गई आधुनिक भारत की पुस्तक है और उसको लिखा दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है, सत्यार्थ प्रकाशन। दोस्तों पुस्तक है मेघदूत। दोस्तों मेघदूत जो लिखी गया है वो दोस्तों मेघदूत जो लिखी गई है कालिदास के द्वारा, किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा मेघदूत लिखा गया। अगली बात है मुद्रा राक्षस। दोस्तों मुद्रा राक्षस के जो राइटर है उनका नाम है विशाख दत्त। दोस्तों मुद्रा राक्षस वो लिखा है विशाख दत्त के द्वारा। अगला है कि हितोप उपदेश किसके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों हितोप उपदेश जो लिखी गई है वो नारायण पंडित के द्वारा, हितोप उपदेश नारायण पंडित। अगली है कि इंटरनल इंडिया। दोस्तों एग्जाम में काफी बार पूछी गई है कि इंटरनल इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों इंटरनल इंडिया जो लिखी गई है वो इंदिरा गांधी के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, इंदिरा गांधी के द्वारा। अगली की है कि माई ट्रूथ किसके द्वारा, तो दोस्तों माई ट्रूथ जो लिखी गई है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। अगली पुस्तक है शाहनामा। दोस्तों शाहनामा जो लिखा गया है वो लिखा गया फरदौसी के द्वारा, किसके द्वारा, दोस्तों फरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखा गया। अगला कि बाबरनामा किसने लिखा था, दोस्तों बाबरनामा स्वयं बाबर के द्वारा ही लिखा गया था, बाबरनामा। अगला है कि गुलबदन हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया, दोस्तों हुमायूंनामा जो लिखा गया वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, दोस्तों गुलबदन बेगम के द्वारा। अगला है कि यंग इंडिया किसकी पुस्तक है, दोस्तों यंग इंडिया जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, किसकी, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। अगला मालगुडी डेज। दोस्तों मालगुडी डेज जो पुस्तक है वो किसकी है, तो दोस्तों ये पुस्तक है R.K. नारायण की मालगुडी डेज। अगला कि अंधविश्वास किसकी पुस्तक है, दोस्तों अंधविश्वास जो वो सारिका घोष की पुस्तक है, किसकी, सारिका घोष की। अगली है कि पंचतंत्र। दोस्तों पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा की पुस्तक है। दोस्तों पंचतंत्र जो है काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये विष्णु शर्मा की पुस्तक है। अगला है कि प्रेम वाटिका। दोस्तों प्रेम वाटिका के जो रचनाकार है वो रसखान है और रसखान के द्वारा प्रेम वाटिका लिखी गई है। अगला है कि कादम्बरी। दोस्तों मैंने बताया था कि कादम्बरी और हर्षचरित जो लिखा गया है वो बाणभट्ट के द्वारा, दोस्तों कादम्बरी और हर्षचरित जो लिखा गया है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। अगला कि अमरकोश किसके द्वारा लिखा गया, तो दोस्तों अमरकोश अमर सिंह के द्वारा, किसके द्वारा, अमर सिंह के द्वारा लिखा गया। अगला कि चित्रांगदा, गीतांजलि और पोस्ट ऑफिस, ये तीनों ही पुस्तकें जो लिखी गई रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, किसके, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला की कमायनी।
दोस्तों कमायनी जो लिखी गई वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। अगला की पद्मावत, तो दोस्तों पद्मावत सभी को पता है कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत जो लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी। अगला की बीजक किसने लिखा, तो दोस्तों बीजक के जो राइटर है उनको बोला था कबीर दास, दोस्तों कबीर दास के द्वारा बीजक लिखी गई है। अगली है कि मृक्ष कटिकम, दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मृक्ष कटिकम किसके द्वारा लिखी गई है, दोस्तों मृक्ष कटिकम लिखी गई है शूद्रक के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, शूद्रक के द्वारा। अगला की कामसूत्र, दोस्तों कामसूत्र जो लिखा गया इधर भी बताया था कि बादशाहन के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा दोस्तों, बादशाहन के द्वारा लिखा गया कामसूत्र। अगला की इंडिया ऑफ माई ड्रीम, दोस्तों इंडिया ऑफ माई ड्रीम जो पुस्तक लिखी है वो भी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के। अगला कि महाभाष्य किसने लिखा, दोस्तों महाभाष्य लिखा है योग के प्रतिबद्ध जो योग के संपादक थे उनको बोला जाता पतंजलि, और पतंजलि के द्वारा ही महाभाष्य लिखा गया, किसके द्वारा, पतंजलि के। अगला कि काव्य दर्श किसके द्वारा लिखा गया, तो दोस्तों काव्य दर्श जो लिखा गया वो ऋषि दंडी के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, काव्य दर्श ऋषि दंडी के द्वारा। अगली है कि नागानंद, प्रियदर्शिका और रनावली, दोस्तों तीन पुस्तकें, प्रियदर्शिका, नागानंद और रनावली, दोस्तों इनमें तीनों पुस्तक जो लिखी गई है वो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो काफी बार एग्जाम में पूछी गई है उसको बोला जाता है प्रियदर्शिका, किसकी पुस्तक है दोस्तों, प्रियदर्शिका जो पुस्तक है हर्षवर्धन की पुस्तक है, एग्जाम में कम से कम 20 बार ये पूछी गई है। अगली पुस्तक है मिताक्षरा, दोस्तों मिताक्षरा जो लिखी है विज्ञानेश्वर ने लिखी है, किसने लिखी है दोस्तों, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने लिखी है। अगली है कि नीति शतक किसने लिखी है, तो दोस्तों नीति शतक जो लिखा है वो भृत ऋषि ने लिखी है, किसने, भृत हरि ने लिखी है दोस्तों नीति शतक। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, इसके अलावा थोड़ी सी और महत्वपूर्ण पुस्तकें जो अगले भाग में दोस्तों आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों वीडियो जरूर शेयर करना और ताकि चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो किया जा सके। धन्यवाद दोस्तों।